नमस्ते भारत। मैं हूं नवदीप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी पॉडकास्ट में नवदीप में। दोस्तों, कभी-कभी आपको नहीं लगता कि जो आदमी ईमानदारी से काम करता है उसको वो फल नहीं मिल पाता है, तो हम भी हार जाते हैं, थक जाते हैं और वो काम छोड़ देते हैं। लेकिन जो आदमी बेईमानी से काम करता है, बेईमानी से पैसे कमाता है, तो उसको फलता-फूलता हम देखकर हमें लगता है कि ईमानदारी से काम करना ही बेकार है। जबकि ऐसा नहीं है, अगर आप लगातार ईमानदार रहते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। कहते हैं ना, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। और हमेशा याद रखिए, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, एक ऐसा लड़का जो बहुत ईमानदार था और उसको बहुत ईमानदारी का फल मिलता है और आखिरकार वो ज़िंदगी को अपनी को सफल बना लेता है। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत कहानी की। एक अमन नाम का लड़का एक छोटे से गाँव में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिताजी एक छोटी-सी किराने की दुकान चलाया करते थे। अमन शहर जाता है, नौकरी करता है वहाँ पर जाकर। नौकरी करने से पहले अपनी पढ़ाई उसने कंप्लीट करी, लेकिन नौकरी की तलाश वह करता है, लेकिन उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। तो आखिरकार परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, तो उनको घर का खर्चा भी चलाना होता था। पिताजी बीमार थे, दुकान भी चला रहे थे। तो अमन निश्चय करता है एक किराने की दुकान में काम करने। एक शहर में किराने की दुकान होती है, काम कर रहा होता है। बहुत मेहनत और लगन से काम करता है अमन। और एक बार की बात होती है, जब अमन दुकान बंद करने वाला होता है, तो उस समय जैसे ही दुकान में उसकी एक नज़र जाती है, कॉर्नर के अंदर एक बैग रखा हुआ था। एक व्यक्ति वहाँ पर अपने बैग को वहाँ छोड़ गया था दुकान में। तो जैसे ही उसने बैग को खोला, तो उसकी आँखें चमक जाती हैं, आँखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो अमन के दिमाग में पहला विचार आता है कि इतना पैसा है, इस पैसे से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक अंदर से आवाज़ आती है कि अमन, आप ये पैसे रख लो, आपकी 2-4 महीने की समस्याएँ, कम से कम साल भर की समस्याएँ खत्म हो जाएँगी। आप अपनी छोटी बहन की फीस भर सकते हो। आप अपने पिताजी का इलाज करा सकते हो, अपना घर का जो आप रेंट का जो घर है उसका रेंट भर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसके पिताजी की कही हुई एक आवाज़ आती है अंदर से। उसके पिताजी ने हमेशा उससे कहा था कि बेटा, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसके द्वारा आप अपनी नज़रों में ही गिर जाओ। तो ये बात समझ में आती है उसको, फिर वो पैसे को वहीं रख देता है, बैग को। और अगले दिन जो है उस पैसे को मालिक जो होता है उसको वापस कर देता है। फॉर्च्यूनेटली जो मालिक होता है वो एक व्यापारी होता है, जो अपने घर बैग लेके जाता है, पैसों गिनता है, पैसे पूरे थे। तो उसको भी सरप्राइज़ होता है कि यार, बहुत सारे पैसे थे, अगर वो लड़का चाहता तो निकाल लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो उसकी ईमानदारी पर वह सैटिस्फाई हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। तो अगले दिन उस लड़के से मिलने आता है और कहता है कि अमन, उसको नाम नहीं पता था स्टार्टिंग में, कहता है बेटा, आपने ये जो है बैग में से पैसे नहीं निकाले, ऐसा क्यों? उसने बोला, साहब, ज़रूरतें तो मेरी थी, लेकिन पैसे तो वो आपके थे ना। और मेरे पिताजी ने हमेशा एक बात कही है मेरे से कि बेटा, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिससे आप अपनी नज़रों को में गिर जाओ। तो मैंने इसलिए नहीं ऐसा किया। तो वो पूछता है, बेटा आपका नाम क्या है? तो अमन बताता है कि मेरा नाम अमन है। तो पूछते हैं कि बेटा आप कहाँ पे काम करते हो? तो अमन बताता है कि मैं सर यहीं पर काम करता हूँ। तो जब काम की बताता है कि मैं यहीं पर कार्य करता हूँ, तो अमन को एक ऑफ़र दे देते हैं, क्योंकि व्यापारी होते हैं, वो कहते हैं उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी कि आप मेरी फैक्ट्री में एक वैकेंसी है, तो आप वहाँ पे नौकरी कर लीजिए। तो अमन सोचता है, फिर बाद में अमन राज़ी हो जाता है। अमन कहता है ठीक है सर, मैं आपके यहाँ पे नौकरी करूँगा। अमन उस कंपनी में नौकरी करने लगता है, धीरे-धीरे मेहनत करता है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, अमन ईमानदारी के साथ लगा रहता है। और मेहनत करने के बाद उसको एक बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाता है, बहुत अच्छा पद मिल जाता है आखिरकार। और उसके बाद में वह मेहनत करते हुए अपने बहुत सारे लोगों को भी नौकरी देता है। उसके बाद अपनी स्वयं की फैक्ट्री खोल लेता है। ईमानदारी से काम किया उसने। उसके पिताजी एक बार आते हैं उसके पास और पूछते हैं, बेटा, एक बार आपको दुकान में बैग में पैसे मिले थे, तो आपने वो पैसे क्यों नहीं लिए? तो अमन ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि पिताजी, आपने कहा था ना कि कोई ऐसा काम मत करना जो ज़िंदगी में आप अपने आप से नज़रें ना मिला पाओ। तो ये छोटी-सी कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख दे के जाती है कि अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे, कठिनाइयाँ आएँगी। इट इज़ डेफ़िनेटली कठिनाइयाँ आती हैं लाइफ़ में, लेकिन मेन मोटिव हमारा रहता है कि हम उस कठिनाइयों का सामना कैसे करना है, हमको फेस कैसे करना है और अपने रास्ते को नहीं छोड़ना है। दोस्तों, जीवन में हमेशा याद रखना कि रास्ते हमेशा सही चुनना है, रास्ता हमें आसान नहीं चुनना, क्योंकि जो आसान रास्ते होते हैं आगे जाके बहुत कठिन हो जाते हैं, लेकिन जो सही रास्ता होता है, हमें हमारी परीक्षा ज़रूर लेता है, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा कि ईमानदारी से अगर आप काम करेंगे, तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। और कुछ चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, लेकिन आपको फेस करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अ, अब है जाने का समय, अब दीजिए मुझे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार कहानी और नॉलेजेबल कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। आप अपना ख़्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते भारत।